अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, मेरा तज़िया आपके साथ शेयर करता हूँ। आज संडे है, एक तो क्रिप्टो मार्केट की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और पिछले हफ्ते की जो मेजर अपडेट्स हैं उन सब का भी जायज़ा लेंगे। इस वक्त जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज़ की लिस्ट है उसमें जो टॉप गेनर है वो 1 इंच का टोकन है। 1 इंच क्या है? ये एक डेक्स एग्रीगेटर है। इसको टफ कंपटीशन ओपन ओशन एक और डेक्स एग्रीगेटर आया, अब वो 1 इंच से ज़्यादा जो है वो गेन कर रहा है इस वक्त। फ़िलहाल जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज़ की लिस्ट है उसमें टॉप गेनर ये है। अगर हम जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनका पिछले 7 दिनों में, ये जो हफ्ते का आखिरी दिन है, उनमें टॉप अच्छा परफॉर्मर्स क्रिप्टो कॉइन कौन सा है जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज़ है उनमें शिबा इनो पिछले 7 दिनों में सबसे ज़्यादा टॉप 30 कॉइन्स में सबसे ज़्यादा गेन करने वाला टोकन है। अगर इसको 30 डेज़ का देखा जाए तो पिछले 30 दिनों में शिबा इनो की प्राइस 76% पंप हो चुकी है। अगर कॉस्मोस की बात की जाए तो कॉस्मोस ने भी पिछले 30 दिनों में इसकी प्राइस 44%, जबकि पिछले 7 दिनों में 10% इसकी प्राइस पंप किया है। ओके भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का टोकन, जो OKX एक्सचेंज है उसका टोकन, जैसे बाइनांस का एक टोकन है BNB, इसी तरह OKX का भी एक टोकन है OKB, उसने भी अच्छा खासा पंप किया है। अगर पिछले एक माह से इसका देखा जाए तो 62% इसकी प्राइस पंप किया है और इस हफ्ते भी 10% इसके प्राइस जो है वो पंप किया है। अब ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका अगर जायज़ा लिया जाए तो BTC पिछले 7 दिनों में सिर्फ 0.68%, 0.7%, यानी 1% से भी कम उसकी पिछले 7 दिनों में प्राइस जो है वो मूव हुई है। गो के ये पंप है लेकिन बहुत बड़ा पंप नहीं है। इथीरियम जस्ट 4%, एक्सर भी पिछले 7 दिनों में वो पंप करने की बजाय वो 0.4% नीचे गिरा है। कार्डेनो जो है वो 2%, डोज कोइन जो है वो 7%, पॉलीमेटिक 9%, शिबा इनो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो CD5 का दो टोकन है CD5 के, एक एस फंड और एक है उसका टोकन SNFTs, जो NFTs की INO वगैरह करने के लिए पिछले 30 दिनों में उसकी प्राइस में 250 गुना पंप आया। बल्कि इसके साथ साथ एप्टोस का टोकन जो है वो भी पिछले 30 दिनों में 350 गुना उसकी भी प्राइस पंप की है। इसी तरह हडेरा जो है वो 89% पंप की है। मतलब आल्ट कॉइन्स अच्छा खासा पंप कर रही हैं और पिछले हफ्ते से आज अगर कंपेयर किया जाए तो जो हमारी टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, तो वहाँ इतनी ज़्यादा आपको प्राइस एक्शन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, वीकली अपडेट्स जो मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में आपको ये रिकॉल करवाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ऑप्टिमिज्म जो चेन है इथेरियम की लेयर 2 रोलअप, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप है, वो अपनी चेन में बेडरॉक अपग्रेड करना चाह रहे हैं। अगर वो अपग्रेड होता है तो ऑप्टिमिज्म की ट्रांजैक्शन फीस और कम होगी। ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म का OP टोकन जो है वो मार्केट में है, लिस्टेड है, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। और अगर ऐसा होता है, इसका यूज़ केस बढ़ता है, यूटिलिटी बढ़ते हैं, तो ऑप्टिमिज्म के टोकन आइंदा आने वाले वक्तों में मजीद यूटिलिटी बढ़ने की वजह से टॉप गेनर में शामिल हो सकता है। इट ऑल डिपेंड के मार्केट बुलिश रहती है तो। दूसरा, इसी का कंपटीटर आर्बिट्रम, जिसका टोकन अभी तक नहीं आया, आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। उसकी तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि वो नॉन EVM भी जाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि ऑप्टिमिज्म तो सिर्फ इथीरियम और इथीरियम कंपैटिबल नेटवर्क के अंदर है ना, EVM का मतलब इथीरियम वर्चुअल मशीन, जबकि ऑर्बिट्रम है वो इथीरियम के नेटवर्क से भी बाहर जाना चाहता है, जैसे वो सोलाना को भी अकोमोडेट कर सकता है या और ऐसी चेन्स जो कि इथीरियम के साथ कंपैटिबल नहीं है, उन चेन्स को रोल अप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है। मेरी नज़र में आर्बिट्रम के लिए एक और अच्छी न्यूज़ है, बुलिश न्यूज़ है। पिछले हफ्ते सूडो स्वाप का टोकन आया, उसका एयर ड्रॉप हुआ। मैंने आपको बताया कि एयर ड्रॉप के हवाले से भी अपडेट किया था। एयर ड्रॉप इन्होंने अपने जो NFTs हैं, NFTs होल्डर, उनके साथ शेयर किया है और इन्होंने जो इनके नेटवर्क के ऊपर जो NFT की ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो यूज़ कर रहे थे, उनमें ये इन्होंने अपना एयर ड्रॉप किया है। एवलांच की तरफ से न्यूज़ है जी। एवलांच की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है कि फॉर द फर्स्ट टाइम किसी इंस्टीट्यूशनल सबनेट, इनकी सबनेट क्या है, जैसे इथीरियम के ऊपर शार्डिंग लॉन्च होनी है, एवलांच के ऊपर ऑलरेडी सबनेट का नेटवर्क है, तो उसमें फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल सबनेट बनना मेरी नज़र में एवलांच के लिए अच्छी न्यूज़ थी, जो मैं चाहता था आप इसको रिकॉल करवाऊँ। शंघाई का पिछले हफ्ते जो है वो बाकायदा पब्लिक विड्रॉवल अपग्रेड जो है वो लाइव चला गया है। उम्मीद की जाती है कि अगले माह के एंड तक शंघाई अपग्रेड फाइनलाइज हो जाएगा तो विड्रॉवल इथीरियम की ओपन हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इथीरियम जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, उसकी प्राइस किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। अगर तो स्टेकिंग बढ़ती है जो कि 14% है इस वक्त टोटल टोकन सप्लाई की, अगर ये बढ़ के 50% हो जाते हैं तो मेरी नज़र में ये इथीरियम का जो ईच टोकन है उसकी प्राइस का अच्छा खासा जो है वो पंप हो सकता है। फैंटम
उसके जो हेड हैं एंड्रियो क्रॉन्जे, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि फैंटम अपना इसी क्वार्टर के अंदर अंदर अपना हैकथॉन करना जा रहा है। हैकथॉन क्या है? ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो शामिल होते हैं उस इवेंट में और अपना अपना प्रोग्रामिंग करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो ये हैकथॉन करने जा रहे हैं। अब एंड्रियो क्रॉन्जे, आप याद होगा शायद पिछले साल की बात है या उससे पिछले साल 2021 की बात है कि इन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम जनाब ब्लॉकचेन दुनिया से बिल्कुल हट रहे हैं। उनकी अनाउंसमेंट के बाद फैंटम, YFI जो यील्ड फाइनेंस टोकन है उनके और जितने इनके ज़ेरे साया क्रिप्टो करेंसी से सब के टोकन अच्छे खासे डंप किए। अभी ये दोबारा फैंटम में दोबारा इन्होंने एंट्री ली है। लेट्स सी कि फैंटम के हवाले से दोबारा उसी तरह हाइप क्रिएट करते हैं कि नहीं। अच्छा खासा फैंटम जो है उसने गेन किया था। इनके जाने के बाद एकदम मार्केट में कियास और पैनिक आया, तो फैंटम अब दोबारा लेट्स सी कि हाइप क्रिएट करता है। तो जो FTM इसका टोकन है वो भी हाइप की वजह से जो पंप हो सकता है। जो दीगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से दो अपडेट्स हैं। एक तो UK जो है वो रेगुलेशंस की तरफ बहुत उसकी पेस काफ़ी बढ़ गई है। वो चाहते हैं स्टेबल कॉइन्स और NFT को रेगुलेट करें। स्टेबल कॉइन में खसूसन जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है उनको वो रेगुलेट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? आपको मालूम है जो लूना का जो स्टेबल कॉइन था उस वजह से जो सारा क्राइसिस आया उसको इस वजह से रेगुलेट करना चाहते हैं। और दूसरा NFT से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो रेगुलेट इस तरह करना चाहते हैं कि कहीं NFTs के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। और साथ ये भी अनाउंसमेंट की जा रही है कि UK 2030 से पहले पहले अपना CBDC भी लॉन्च कर देगा। तो UK भी इसके ऊपर काम कर रहा है। और इंडोनेशिया की तरफ से न्यूज़ थी, ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया, रिकॉल कर रहा हूँ कि इंडोनेशिया अपना नेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करेगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जून तक वो लॉन्च कर देंगे। ये भी मेरी नज़र में बड़ी न्यूज़ थी जिसको मैं रिकॉल करवाना चाहता था। अच्छा, BTC की प्राइस अभी फ़िलहाल ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की है उसी ट्रेंड लाइन के करीब ट्रेड हो रही है, बल्कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रेक किया, ये देखें ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन उसके बाद प्राइस जो है दोबारा ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया। आई डोंट नो, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तो प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर तो यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है जो कि 23,300 की प्राइस है, अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक होती है तो BTC की प्राइस मज़ीद आप नीचे जाता देख सकते हैं। लेकिन इस हवाले से बिटकॉइन जो वेल अलर्ट अकाउंट है उन्होंने एक और वॉलेट है, बिटकॉइन को जो 100 रिचेस्ट वॉलेट हैं उसकी लिस्ट में एक और वॉलेट ऐड किया है। रैंकिंग में वो 65वें नंबर में है। कल उसने तकरीबन 313 मिलियन का, शायद मेरी पिक्चर की वजह से आपको नज़र ना आ रहा हो, 313 मिलियन का यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा शायद 13,300 तकरीबन 70 BTC इन्होंने बाय किया, जो कि 1313 मिलियन के करीब बनता है। और वो उन्होंने बाय करके अपने वॉलेट में रखा है। इस वक्त 65वें नंबर पर रैंकिंग में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वेल्स जो हैं इस वक्त मार्केट में एंट्री ले रही हैं कि भाई अभी ये ना हो कि प्राइस नीचे ना जाए और प्राइस यहाँ से मज़ीद ऊपर पंप कर जाए और हमें BTC सस्ता ना मिले। किसी ने मेरे साथ ब्लॉकटोपिया के हवाले से आर्टिकल शेयर किया कि मुकद्दस भाई इस हवाले से अपडेट करें। ब्लॉकटोपिया एक बड़ा कभी फेवरेट क्रिप्टो कॉइन हुआ करता था। मैंने CD5 में इसकी जो सीड इन्वेस्टमेंट थी, इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, इसके टोकन होल्ड किए थे, मैंने सेल नहीं किए थे, इस उम्मीद के साथ कि ये ब्लॉकटोपिया का टोकन पता नहीं बड़ा रेवोल्यूशनाइज होगा। लेकिन चार्ट पे अगर नज़र डाली जाए तो ब्लॉकटोपिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सीड इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अच्छा खासा हाथ किया। 17 सेंट से इसकी प्राइस डंप होकर इस वक्त जो लिस्टिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे मैंने टोकन बाय किया था, ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। न्यूज़ ये है कि ब्लॉकटोपिया ने अपनी एक कंपनी ओपन की है दुबई में, लूमो कलर के नाम है, लूमो कलर स्टूडियो। और ये इन्होंने और बाकायदा फिर दुबई से इन्होंने लाइसेंस लिया है। ये क्यों लाइसेंस लिया है? ये चाहते हैं कि दुबई में अपना बिजनेस सेटअप करेंगे जहां से ये मेटावर्स सर्विस प्रोवाइड किया करेंगे। ब्लॉकटोपिया है क्या? ब्लॉकटोपिया एक मेटावर्स बिल्डिंग है, 21 मंजिला बिल्डिंग है। इनके बकौल ये बिटकॉइन की चूँकि 21 मिलियन सप्लाई है तो उससे मुशाबहत रखते हुए इन्होंने 21 मंजिला बिल्डिंग क्रिएट की है। हर मंजिल में मुख्तलिफ़ किस्म के मेटावर्स के अंदर ऑफिसेज हैं, इवेंट करवाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कोई बिल्डिंग होती है, प्लाजा होता है, उसके अंदर शॉप्स होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, इस तरह। तो इन्होंने मेटावर्स के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे एक कंपनी ओपन की है, उसका लाइसेंस लिया है। और ये चाहते हैं कि अगर कोई बंदा भी मेटावर्स में अपनी होस्टिंग करना चाहता है, वर्चुअल रियलिटी में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है, तो वो ब्लॉकटोपिया उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। न्यूज़ तो 3 फरवरी की है, लेकिन उससे पहले ही इसकी प्राइस जो है वो पंप किया है। देखें तो अगर इसकी प्राइस जो है, ये वाली जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये वाली रेंज जो कि 00 ऑलमोस्ट 28
प्राइस इसकी बनती है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। ये देखें, पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है ये प्राइस, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रही है। तो न्यूज़ आने से पहले ही मुझे ऐसे लग रहा है कि इनसाइडर ने, जो जिनको पता है कि इस तरह लाइसेंस लेना तो प्राइस की हाइप हो सकती है, इनसाइडर ने यहाँ से प्राइस पंप किया है। जिस दिन न्यूज़ आई है उस दिन एक बड़ी सी विक हुई है, यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग किया है। प्राइस बहरहाल इस रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड हो रही है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ब्लैकटोपिया की प्राइस जो है वो मज़ीद ऊपर पंप होगी, ठीक है, क्योंकि अब नीचे यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसे पीछे हिस्ट्री में प्राइस बार बार यहाँ से सपोर्ट थी और बार बार ऊपर पुल बैक हो रही थी। उम्मीद है यहाँ से ब्लैकटोपिया की प्राइस जो है वो मज़ीद जो है वो पंप करे। आगे आते हैं जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मेरी खासी नज़र है। मैं देख रहा था कि जो टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ब्लॉकचेन्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके के हवाले से मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। इनके ऊपर मेरा कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है सिवाय ग्राफ के। ग्राफ का मैं चार्ट में भी जाके जायज़ा लेता हूँ। एक चीज़ है, इस हवाले से मैंने खुद भी ग्राफ का जो टोकन है GRT, उसमें मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन जो AI और बिग डाटा क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी परफॉर्मेंस पिछले 7 दिनों की अगर देखा जाए तो उस पिछले 7 दिनों में जो सबसे ज़्यादा AI बेस टोकन जिसने गेन किया है वो है जी न्यूरॉनी। 213% इसकी प्राइस जो है, बल्कि इसकी बजाय क्यों ना रैंकिंग में टॉप से बॉटम जाते हैं। GRT जो है वो नंबर 1 जा रहा है डाटा और AI अगर कैटेगरी में इसको देखा जाए तो पिछले 7 दिनों में इसकी प्राइस जो है वो 18% पंप किया है, जबकि 30 दिनों का अगर जायज़ा लिया है जो तकरीबन 80% इसकी प्राइस जो है वो पंप किया है। इसी तरह सिंगुलैरिटी वो 99 रैंकिंग में आता है और दूसरे नंबर पे आता है अगर AI और डाटा की कैटेगरी में देखा जाए तो पिछले 7 दिनों में इसकी प्राइस 80 गुना पंप किया है, बल्कि 30 दिनों में 600 गुना इसकी प्राइस पंप किया है। तो ये जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है कॉइन मार्केट कैप में, आप जाके ये कैटेगरी इसकी लिस्ट में जाएं, यहाँ पे आप जाके लिस्ट देख सकते हैं। और AI से रेलिवेंट अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो यहाँ पर आप उन टोकन्स का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। मैं भी इसको अच्छी तरह स्टडी कर रहा हूँ। जैसे कोई अच्छे प्रोजेक्ट मुझे नज़र आते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं खुद इन्वेस्टमेंट की तो वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अच्छा जी, GRT की प्राइस, लास्ट टाइम जब हमने GRT की प्राइस को डिस्कस किया था तो उस वक्त बार बार ये वाली जो रेजिस्टेंस थी तकरीबन 9-10 सेंट की प्राइस, ये वाली मैंने आपको कहा था कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो ये वाला जो एक डिसेंडिंग प्राइस एक्शन बना हुआ है ये इनवैलिडेट होगा, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। GRT की प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अब ऊपर ट्रेड हो रही है। अब मोस्ट लाइकली जैसे मैंने कहा था कि एक नया बुल प्राइस एक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। अब जो अगला सिनेरियो बन सकता है, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ अगला प्राइस एक्शन किस तरह का हम उम्मीद कर सकते हैं कि बन सकता है। यहाँ से मोस्ट लाइकली प्राइस ये 12 सेंट की रेजिस्टेंस से नीचे पुल बैक हो और फिर दोबारा यहाँ से ऊपर जाए, ऐसे भी हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि यहाँ प्राइस जो है वो 12 सेंट को ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाए। अब ऊपर वाली जो ये वाली रेजिस्टेंस अगर 12 सेंट की ब्रेक हो जाती है तो अगली रेजिस्टेंस 15 सेंट पे है। मुमकिन है 15 सेंट से जाके फिर दोबारा पुल बैक करके इस तरह का जिगजैग बनाए। ये GRT की प्राइस है। GRT की प्राइस जो है गो के प्राइस एक्शन अगर चार्ट पे देखा जाए तो GRT की प्राइस अच्छा खासा पिछली बेयर मार्केट में डंप हुई थी, लेकिन अगर इसकी ग्रोथ देखी जाए तो ग्रोथ इसकी, ये आपको चार्ट खुद बता रहा है कि ईयर एंड ईयर प्रोग्रेस जो है 151% इसके जो मेन नेट है उसमें सब ग्राफ्स का इजाफा हुआ है, और सब ग्राफ के इजाफे होने से इसकी GRT की टोकन की डिमांड बढ़ती है। तो ये हर क्वार्टर में इनकी इंक्रीज़ हो रही है। ईयर एंड ईयर देखा जाए तो 150 गुना पिछले बेयर मार्केट के अंदर भी इसके जो सब ग्राफ्स हैं वो उनमें इजाफा हुआ है। तो ये साल अगर ये मार्केट बुल रहती है तो यू कैन इमेजिन कि GRT की प्राइस कहाँ तक जा सकती है। अच्छा जी, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर, श्रीलंका जो कि बैंकरप्ट हो गया था, उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर कहते हैं कि बिटकॉइन की अडॉप्शन के बारे में कभी सोचिएगा भी नहीं। यानी वो वाला उस कंट्री का सेंट्रल बैंक बिटकॉइन को धमकी लगा रहा है जो कि खुद बैंकरप्ट हो गया, और ये खुद तो बैंकरप्ट हो गया, जो श्रीलंकन से वो सारे जो है क्रिप्टो में अपनी सेविंग महफूज कर रहे थे, गोल्ड वगैरह में कर रहे थे। तो आवाम से पूछें और इन ब्यूरोक्रेसी से पूछें तो इन दोनों की सिमती मुख्तलिफ है। लास्ट में जी आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत ने विकीपीडिया को बैन कर दिया है। आप सबको मुबारक हो,
क्योंकि विकीपीडिया हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है, शायद मैं तो यही समझ रहा हूँ। दूसरी बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज़ वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि फ़िलहाल PMLN की गवर्नमेंट तजवीज़ पेश कर रही है, ड्राफ्ट उन्होंने तैयार कर लिया कि कोई बंदा भी अगर फ़ौज और अदलिया को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उनको 5 साल की सज़ा जो है वो दी जा सकती है। ये अभी बिल जो है वो ड्राफ्ट किया जा रहा है और हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर से शाहिद खाकान अब्बासी वो इस बिल को सपोर्ट करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी या उनकी जमात PDM सारी, जब वो अपोजिशन में थे, वो इस फ़ौज और अदलिया के हवाले से क्या ओपिनियन रखते थे, और आजकल की जो अपोजिशन है PTI इमरान खान साहब, उनकी क्या ओपिनियन है, ये सब आपके सामने है। ये मुल्क में एक अलग ही सीन चल रहा है, हमारा मुआशरा किस जानिब जा रहा है मेरी समझ से तो बाहर है ये चीज़ें। बहरहाल आप तमाम पाकिस्तानियों की तरह मुझे भी काफ़ी तशवीश है, मैं भी काफ़ी कंसर्न हूँ जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। कभी कभी दिल करता है कि यहाँ से निकल जाए, ये भी ख्वाहिश है। बहरहाल ये जो सारी चीज़ें हैं, इस हवाले से मैं चाहता हूँ आप अपनी ओपिनियन, अपने जो कंसर्न है उस हवाले से कोई राय का इजहार करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।